हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ऋतुकाल के बारे में। ऋतुकाल, ठीक है। तो ऋतुकाल क्या है, इसका परिचय आज जानते हैं कि ऋतुकाल क्या है, ठीक है। तो ऋतुकाल में या इस काल में राजाओं और सुल्तानों के दरबारों किसकी इस काल में इस काल में राजाओं और सुल्तानों के दरबारों में सुल्तानों के दरबारों में कविता और कवियों कविता और कवियों को आश्रय मिला को आश्रय मिला, ठीक है। ये जो ऋतुकाल है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इस काल में राजाओं और सुल्तानों के दरबारों में जो कवि थे, उनकी कविताओं या कविता और कवियों को क्या मिला, आश्रय मिला, ठीक है। इसके अलावा भक्ति काल की भक्ति काल की भक्ति धारा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। जैसे ही ऋतुकाल आया, उसमें क्या हुआ, जैसे कि भक्ति काल था, ठीक है, तो भक्ति काल की क्या हुई, जो भक्ति काल की धारा थी धीरे धीरे समाप्त हो गई या लुप्त होने लगी, ठीक है। धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी, ठीक है। और राधा कृष्ण के प्रेम के स्थान पर नायक नायिका के प्रेम को स्थान दिया जाने लगा। जैसे कि भक्ति काल में किसके, राधा कृष्ण के प्रेम को जो स्थान मिला था, उसके बाद जब रीति काल आया तो रीति काल में क्या हुआ, रीति काल में राधा कृष्ण के प्रेम के स्थान पर नायक नायिका के प्रेम का स्थान या उसको स्थान दिया जाने लगा, ठीक है। राधा कृष्ण के स्थान पर प्रेम के स्थान पर नायक नायिका के प्रेम को स्थान दिया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद इस काल को रीति काल इसलिए भी कहा जाता है, ठीक है। जो रीति काल है, इस काल को रीति काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि इस समय रीति ग्रंथों की रचना हुई, ठीक है। किसकी रचना हुई, इसलिए इसको जो है रीति काल क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय रीति ग्रंथों की रचना हुई। और रीति का अर्थ है, अब इसमें जो रीति है इसका अर्थ क्या है, रीति का अर्थ है, क्या अर्थ है रीति का, रीति का जो अर्थ है वो है काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों
विभिन्न अंगों, रस ध्वनि, विभिन्न अंगों, रस ध्वनि, अलंकार, अलंकार, काव्य के गुण दोष, काव्य के गुण दोष आदि का वर्णन, आदि का वर्णन क्या है? ये क्या है? रीति का अर्थ है। रीति का जो अर्थ मैंने आपको बताया, जिसमें क्या है? काव्य शास्त्र के विभिन्न अंग या अंगों, रस, ध्वनि, अलंकार, काव्य के गुण और दोष आदि का वर्णन कहलाता है रीति। ठीक है। और इस काल में जो रीति ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या था? इस काल में जो रीति ग्रंथ लिखे गए उनमें नायिका भेद, उनमें नायिका भेद, नख सिख, नख सिख, षट ऋतु, षट ऋतु का वर्णन या षट ऋतु का वर्णन या षट ऋतु वर्णन, ध्वनि अलंकार, ध्वनि अलंकार और काव्य के लक्षणों, और काव्य के लक्षणों की विवेचना की गई है, की विवेचना की गई। ठीक है। तो इस तरह से इस काल में क्या किया गया है? जो रीति ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या किया है? नायिका भेद, नखसिक, षट ऋतु, वर्णन, ध्वनि, अलंकार और काव्य के लक्षणों की विवेचना या उनका वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा इस काल की कविता में पांडित्य प्रदर्शन की भावना दिखाई पड़ती है। ठीक है। इस काल में इस काल की कविता में पांडित्य प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन की भावना दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। ठीक है। और कवियों ने भाव पक्ष की अपेक्षा काला पक्ष को संवारने में अधिक रुचि दिखाई है। ठीक है। क्या है इसमें? जो कवि हैं, कवियों ने क्या किया? कवियों ने भाव पक्ष, भाव पक्ष कवियों ने भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को क्या किया? संवारने में अधिक रुचि दिखाई। ठीक है। तो इस तरह से इस काल की कविता में पांडित्य प्रदर्शन की भावना दिखाई पड़ती है और साथ में कवियों ने क्या किया? भाव पक्ष की अपेक्षा इसे कला पक्ष को संवारने में अधिक रुचि दिखाई। ठीक है। इसके अलावा रीति काल में मुख्यतः क्या क्या? रीति काल में मुख्यतः श्रृंगार, मुख्यतः श्रृंगार, नीति और भक्ति, नीति और भक्ति संबंधी
भक्ति संबंधी कविताएं लिखी गई, कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कविताएं थी जो लिखी गई? तो इसमें जो था, जो कविताएं लिखी गई थी, और इसमें जो था प्रधानता श्रृंगार संबंधी रचनाओं की रही थी। इसमें जो प्रधानता रही थी वो किसकी रही थी? प्रधानता जो रही थी श्रृंगार संबंधी, श्रृंगार संबंधी रचनाओं की रही थी। जो रचना किसकी थी? श्रृंगार संबंधी थी। ठीक है, रचनाओं की रही थी। ठीक है, और इसमें जो था, इस काल की 3 मुख्य प्रवृत्तियां थी। 3 मुख्य प्रवृत्तियां। अब ये 3 मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? वो है नंबर 1 पे शुद्ध श्रृंगारिक भाव, शुद्ध श्रृंगारिक भाव। ठीक है, दूसरी क्या है प्रवृत्ति? दूसरी प्रवृत्ति रीति काव्य, रीति काव्य अथवा लक्षण ग्रंथों की विवेचना, अथवा लक्षण ग्रंथों की विवेचना। और नंबर 3 पे आता है वीर रस की अभिव्यक्ति, वीर रस की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी 3 मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, ये जो क्लास में मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ये रीतिकाल का क्या है? रीतिकाल का परिचय है, जिसके मतलब रीतिकाल किस तरह से है। ठीक है, तो ये सारा परिचय मैं आज आपको ये करवा रही हूँ। तो इसमें आगे जो है रीतिकाल, या इस काल में कवियों ने, इस काल में कवियों ने कृष्ण और गोपियों के प्रेम, कृष्ण और गोपियों के प्रेम की आड़ में नायक नायिकाओं की आड़ में नायक नायिकाओं, नायक नायिकाओं और उनके नख शिख और अंग प्रत्यंगों, और अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। तो ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया कि इसमें क्या था, इस काल में कवियों ने क्या किया? कृष्ण के प्रेम या राधा कृष्ण के प्रेम की जगह क्या किया, या मतलब उसी उसी के प्रेम की आड़ में क्या किया? नायक नायिकाओं या उनके नक्शिक और अंग प्रत्यंगों का ज्यादा वर्णन किया। ठीक है, और इस वर्णन में अलंकारों का चमत्कार जो है प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, इस वर्णन में, इस वर्णन में अलंकारों का चमत्कार क्या है? प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, इसके अलावा दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे बिहारी लाल, बिहारी लाल, भूषण, बिहारी लाल भूषण, मतीराम, मती राम देव, पद्माकर, पद्माकर
सेनापति, सेनापति और घनानंद आदि क्या है? आदि इस काल के प्रमुख कवियों में है। प्रमुख कवियों में है, ठीक है। और इसके साथ केशव दास भक्त कवि थे, किंतु उन्हें क्या था? किंतु उन्हें रीति काल का आचार्य भी माना जाता है, ठीक है। और इस काल के अन्य कवि जैसे ठाकुर, वृंद, दीनदयाल, गिरिधर दास, लाल सूदन नागरी दास आदि थे, ठीक है। इसके बाद चिंतामणि, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, भिखारी दास, पद्माकर, बिहारी आदि, बिहारी आदि कवियों ने जहां रीति ग्रंथों की रचना की, रीति ग्रंथों की रचना की, वही श्रृंगार, वही श्रृंगार नख शिक और नायिका भेद का भी मार्मिक चित्रण किया, का भी मार्मिक चित्रण किया गया, ठीक है। और भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी। भूषण ने कौन सी? वीर रस की कविताएं लिखी, ठीक है। और दीनदयाल गिरी की अनुक्तियां उल्लेखनीय हैं। भूषण, सूदन और लाल की रचनाएं राष्ट्रीय चेतना की घोतक हैं। और वृंद और गिरिधर दास ने सदाचार और नीति पर लिखा है, ठीक है। और इस काल की कविता सम्राट कौन थे? बिहारी थे। इस काल की कविता सम्राट कौन थे? बिहारी थे, ठीक है। और आपके दोहे बिहारी, आपके दोहे बिहारी सतसई में संग्रहित हैं। किसमें? सतसई में क्या है? संग्रहित हैं, ठीक है। और बिहारी ने छोटे छोटे दोहों में गंभीर भाव भरकर गागर में सागर की उक्ति चरितार्थ की है, ठीक है। और महाकवि देव ने इस काल में सबसे अधिक लिखा है। किसने? महाकवि देव ने इस काल में क्या किया है? सबसे अधिक लिखा है। और वह कवि और आचार्य दोनों थे, ठीक है। और स्वाभिमानी भूषण ने स्वदेश प्रेम की कविताएं लिखी। और रीतिकाल साहित्य मुक्तक रचनाओं में है। रीतिकाल साहित्य पुस्तक जो मुक्तक जो है रचनाओं में है, ठीक है। और आचार्य केशन ने रामचंद्रिका नामक एक प्रबंध काव्य लिखा। किसने? आचार्य
केशन ने रामचंद्रिका नामक एक प्रबंध लिखा, प्रबंध काव्य लिखा। ठीक है, और अन्य कवियों ने प्राय मुक्तक रचनाएं ही लिखी थी। ठीक है, और इस काल में काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। जो काल की भाषा थी, ठीक है, इस काल में काव्य की भाषा कौन सी है थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, ब्रज भाषा थी। ठीक है, और दोहा, कवित, सवैया जैसे छंदों की प्रधानता इसमें रही। और बिहारी ने केवल क्या लिखे? दोहे ही लिखे थे। ठीक है, और फारसी अरबी के शब्दों में या शब्दों का प्रयोग करने में भी कवियों को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी। और रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस को रसराज का स्थान दिया। ठीक है, और इस काल में अलंकार आदि से कविता के बाह्य रूप को सजाया संवारा गया था, और इसलिए इस काल की कविताएं कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट मानी गई है या बड़ी उत्कृष्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने जाना किसका? रीतिकाल का सिर्फ परिचय आज आपने जाना, और इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं आदि जो है वो सब आपको करवाई जाएंगी।